हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इसमें आपको जहाँ पे भी ऐसे फॉर्म दिखाई देती है, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स नीचे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कॉस 4x साइन 4x, मतलब साइन और कॉस की पावर में। तो इस फॉर्म के क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस आपके बुक में है, मतलब ये आपका एक्सरसाइज में है दोनों, और ये आपका एग्जाम्पल है 42। अगेन एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ NCERT, सो प्रैक्टिस देम बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। ओके, तो लेट अस ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम इस कॉन्सेप्ट पे ले रहे हैं, इसमें आप देखोगे कॉस की पावर 4x है, तो कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4x। तो ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे 0 से π/4। तो ये आपका जब cos 4x से डिवाइड करोगे, एक cos इसमें आपका डिवाइड हो जाएगा, ये cos 4x से आप डिवाइड करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो cos क्यूब बचेगा, एक साइन के नीचे ले लेना, ठीक है, cos x, और बाकी 1/cos स्क्वायर x होगा जो कि sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर को जो आपने डिवाइड करा तो tan x बन गया, साथ में sec स्क्वायर x बन गया। नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो tan की पावर 4x। दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड करना होता है, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब आप लेट कर लो, लेट करने पे tan x आपका हो जाएगा t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो लोअर लिमिट x इक्वल्स टू 0, जिसपे कि tan 0 इज़ 0, तो ये भी 0, और x इक्वल्स टू π/4 है, तो t इक्वल्स टू 1, क्योंकि tan π/4 इज़ 1। अब लिमिट चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1, और यहाँ पे tan x की जगह t प्लेस करना है, sec स्क्वायर x dx dt में चला गया, नीचे 1 प्लस t की पावर 4, जिसको आप कैसे लिख लोगे, 0 to 1 t, इसको आप लिख लो t स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि हमें फॉर्मेशन दिख रही है, फॉर्मूला बन सकता है। अब पर हमें लेट करना पड़ेगा वापस t स्क्वायर को u, तो 2t dt इक्वल्स टू du, मीन्स t dt आपका क्या हो जाएगा, du/2। तो यहाँ पे आप प्लेस कर दो, जब आप प्लेस करोगे, अच्छा लिमिट भी चेंज करोगे, तो अगेन जब आपने t, क्योंकि अब ये t की लिमिट्स हैं, अब u की लिमिट्स निकालनी है, तो t को जब आप 0 रखोगे तो u यहाँ पे प्लेस करने पे t को 0 रखेंगे तो u 0, जब t को आप यहाँ पे 1 रखोगे तो u 1, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आया, 0 to 1 ही रहेगा, और t dt आपका du/2, तो 1/2 हमने बाहर शो कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस u स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो tan इनवर्स u आपका आ गया, इसको 0 to 1 इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, π/4 माइनस 0, तो π/4 मतलब π/8 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन 27 में आपका ये क्वेश्चन है, तो इसमें स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, बट अगर आप स्क्वायर से करोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, और हमें चाहिए सेक स्क्वायर। तो हम अगेन इस क्वेश्चन में भी कॉस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे, तो 2 कॉस कैंसिल हो जाएंगे, और 2 कॉस जो नीचे यहाँ पे बचेगा वो हमारा सेक स्क्वायर x बना देगा, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे कॉस की पावर 4x से, तो अगेन यहाँ पे सेक स्क्वायर x रह जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे कॉस की पावर 4x से, तो 2 साइन के नीचे ले लो और 2 अलग ले लो, तो tan स्क्वायर x और साथ में सेक स्क्वायर x आपका ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है, पर हमें इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ऊपर वाला मत चेंज करना, बस नीचे नीचे का चेंज कर देना tan की टर्म्स में, आइडेंटिटी से हमने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे ये आ गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब आप लेट कर लो tan x को t सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। लिमिट चेंज करेंगे तो 0 था जब, तो t भी 0, और x जब π/2 है तो tan π/2 इज़ इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप इसको वापस प्लेस करो, 0 to इन्फिनिटी, सेक स्क्वायर dx dt में चला गया, नीचे 1 प्लस क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4 t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर,
ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो हमारा फैक्टराइजेशन हमें दिख रहा है 1 + t² हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + t² हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 + 4t², तो 2 फैक्टर्स हमें बन गए। अब हमें ये पता है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो सॉल्विंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन से आप सॉल्व करते हो तो इसको हम विदाउट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। पहले 1 + t², इंटीग्रल साइन हटा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हुए आप इसको लेट कर लो कि हमने t² को u ले लिया, क्योंकि दोनों में आ रहा होता है तो हम u ले लेंगे, थोड़ा मैनिपुलेशन ईजी हो जाता है, ठीक। अदरवाइज़ ax + b लेना पड़ेगा, पर जैसे आपने u लिया तो इसमें आपका 1 + u और 1 + 4u हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब इसमें जब आप वापस इंटीग्रल लोगे तो u की जगह t² डाल देना, ठीक है। अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में जब इंटीग्रल साइन लगाकर इंटीग्रेट करोगे तब लेना। अभी ना तो आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, ना dt को dx में कन्वर्ट कर रहे हो, अभी कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका a/1 + u और यहाँ पे b/1 + 4u। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो आपने पीछे कराई है, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे -1/3 और b की वैल्यू 4/3, ठीक है। अब जैसे ही आ गई तो इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेटिंग बाय प्लेसिंग वैल्यू ऑफ u = t², तो i वापस आपको ऑब्टेंड हो गया। बस ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन में चेंज हो जाता है, तो a की वैल्यू यहाँ डालेंगे और u की वैल्यू डालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो 0 to ∞। पहले a डाला तो a की वैल्यू -1/3 और फिर 1/u 1/1 + t², फिर आपने b की वैल्यू 4/3 डाली और यहाँ पे 1/1 + 4t² dt, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे अलग अलग आप इंटीग्रेट कर लो, 0 to ∞, -1/3 बाहर ले लो, 1/1 + t² dt, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो tan 1t हो रहा है, पर यहाँ पे 4t से आपको रिमूव करना है तो बाहर ले लेना। तो आपने जैसे इंटीग्रल साइन लगाया तो 4 आपने बाहर रिमूव करके रख दिया, .4 नीचे, और यहाँ पे 1/4 + t², ठीक है, dt। तो ये आपका क्या हो गया -1/3 tan 1t, और इसका लिमिट लगा दिया 0 to ∞। यहाँ पे आपका 4 से 4 कैंसिल, 1/3, और यहाँ आपने लगा दिया tan 1, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, a भी है यहाँ पे, तो 1/a tan 1 t/a आइडेंटिटी होती है, तो 1/a, a इज़ 1/2, ये जो होगा ना इसको हम कैसे लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर + t², ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 1/a, a क्या है 1/2, तो 1/2 tan 1 t/a 1/2, और फिर इसका लिमिट, सिर्फ इसका लिमिट आप लगा दो 0 से ∞। तो ये आपके पास -1/3 tan 1 करके आप ∞ अगर डालोगे तो ∞ पे इसका क्या हो जाता है π/2, ठीक, और 0 पे 0 हो जाता है, तो ये π/2 -0 मतलब सिर्फ π/2, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, और tan 1 अगेन यहाँ पे आप डालोगे ∞, तो और tan 1 -0, क्योंकि 1/2 है तो वो ∞ मल्टीप्लाई में चला गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या आ गया -π/6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 2/3 × π/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, अब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट π/3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 42, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें देखो आपका ऊपर x आ रहा है, पूरा सेम वैसा ही है जैसा हम फॉर्म कर रहे हैं, पर ऊपर x है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करो, a - x वाली, ठीक है। P4 वाली आप अप्लाई करोगे तो i = 0 to π, यहाँ पे π - x dx, और नीचे भी आप लगाओगे तो a² cos² π - x + b² sin² π - x, ठीक है।
तो यहाँ पे cos पाई माइनस एक्स इज़ माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव होता ही है। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, और नीचे सेम वही डिनोमिनेटर आपका जो कि ऊपर आई जो एक्सप्रेशन है, जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, तो फर्स्ट और सेकंड जब आपने दोनों ऐड करा तो 2i हो गया, और यहाँ पे 0 से पाई, और ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी यू हैव डन इन प्रीवियस एक्सरसाइज की दोनों ऐड करेंगे तो पाई बचेगा ऊपर सिर्फ, डिनोमिनेटर बिकॉज सेम है तो एलसीएम सेम होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद x, और आपके पास ये रिमेनिंग रह जाएगा। अब यहाँ पे सेम वो जो प्रोसीजर हमने करा है किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इज़ सफिशेंट टू डिवाइड बिकॉज देर इज़ नो cos स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर, तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ऊपर आपका sec स्क्वायर एक्स, और ये जो पाई है मैं बाहर शो कर देती हूँ, नीचे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से डिवीज़न के बाद क्या बनता है आप लोग सभी समझ रहे हैं। अब लेट कर लो जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में करा है t, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, फिर लिमिट चेंज कर लो x इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई, देन t इक्वल्स टू आप देखोगे वापस 0। अरे ये क्या हुआ, ओहो, नाउ हमें ये कंडीशन तो नहीं चाहिए, तो हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को थोड़ा सा। और क्या ट्विस्ट करेंगे कि भाई अपर और लोअर लिमिट सेम नहीं हो सकता, तो हम इसमें क्या कुछ और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाकर लिमिट चेंज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 0 से 2a fx dx क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है, a रह जाता है 0 से a fx dx, एंड द कंडीशन इज़ f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx। ठीक है, जब ये आए तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो यू विल गेट दैट, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इस क्वेश्चन को जो ये वाला पोर्शन है ये अभी आपने लेट तो कर लिया है पर पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो हम इस स्टेप को बाद में करते हैं। पहले हम लिखेंगे 2i, इस वाले को हम पूरे पोर्शन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, स्किप करने के बाद इसको या तो आप थोड़ा कॉर्नर पे लिख लेना। ठीक, आपने क्या करना है, आप बोलोगे कि भाई हम P6 प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रहे हैं, दिस इज P6 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लिख देना यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 पाई 0 से पाई बाय 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब आप लिमिट यहाँ पे पूरा लेट करो वापस। ठीक है, ये सब चेंज करोगे तो अब आपको ये नहीं मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा कि x 0 रखा, मतलब ये हमने पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया, और हमने बोला कि अगर हम x 0 रखते हैं तो हमारा t तो 0 आ रहा है, पर जब आप अब x को पाई बाय 2 रखोगे तो t हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, i इक्वल्स टू पाई, और जब आपने इसको लेट करा तो 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे dt हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि फॉर्म बनानी है, तो बी स्क्वायर हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dt a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब सिंपली आइडेंटिटी आप प्लेस कर दो, फॉर्मूलाज जो होता है, तो पाई अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व करा तो 1 बाय a इज़ a बाय b। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाता है tan इनवर्स x बाय a, मतलब t अपॉन a बाय b, और इसका लिमिट लगा देंगे 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एक b से b कैंसिल। ठीक, a आपका रह जाएगा, तो पाई अपॉन ए बी यहाँ पे रह गया, यहाँ पे जब आपने लगाया तो tan इनवर्स आपका इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन ए बी इंटू पाई बाय 2, तो ये आपका आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व करे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू अगेन very good questions which are very important for exams, so be connected, be tuned,
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड स्टे हेल्दी। हैव अ गुड डे।